रोल्स रॉयस की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। कंपनी का नाम इन्हीं दोनों के सरनेम से लिया गया है। इस कंपनी का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है और इससे जुड़े रोचक तथ्य भी हैरान करने वाले हैं। रोल्स रॉयस का नाम सुनते ही शाही और लग्जरी कारें जेहन में आ जाती है। ब्रिटेन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का इतिहास काफी पुरान है और कंपनी ने दुनिया भर में अब तक कई लग्जरी कारों को लॉन्च किया है। रोल्स रॉयस की कारें जितनी खास हैं उतनी ही दिलचस्प और रोचक इस कंपनी से जुड़ी बातें भी हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो बातें। 1. पहली कार। रोल्स रॉयस की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। दोनों ने मिलकर कंपनी की पहली कार को बनाया था। इस कार को रोल्स रॉयस 10 HP नाम दिया गया था। इसके अलावा कंपनी का नाम भी दोनों के सरनेम से लिया गया है। रोल्स रॉयस कारों के अलावा जेट इंजन भी बनाता था। 2. जर्मनी में ही होता है हर फैंटम का जन्म। दुनिया में आपको जितनी भी रोल्स रॉयस फैंटम दिखती हैं वो सभी जर्मनी में ही बनती हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन 200 एल्यूमिनियम सेक्शन और 300 एलॉय पार्ट्स को जर्मनी में कारीगरों द्वारा वेल्ड किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक फैंटम कार को बांधने के लिए 2 महीने का समय लगता है। 3. एक आदती करता है पेंट। आप दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस कारें देखते हैं उन सभी पर कोच लाइन की पेंटिंग केवल एक आदमी करता है। मार्क कोट्स ही दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग के दौरान उनके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं होता है, क्योंकि इसे हाथ से करना होता है और इसे गलती को मिटाने के कोई भी तरीका नहीं होता है। 4. कई कंपनी मिलकर बनाती थी कार। सन 1946 से पहले रोल्स रॉयस की कारों को कई कंपनियां मिलकर बनाती थीं। उस दौर में रोल्स रॉयस केवल चेसिस और इंजन तैयार करता था और उसे पार्क यार्ड में खड़ी करता था। इसके बाद बाकर, कूपर्स और लंदन की अन्य कंपनियां इस चेसिस पर बॉडी कैवर और अन्य पार्ट्स लगाते थे। रोल्स रॉयस द्वारा खुद की बनाई हुई पहली कार सिल्वर डाउन थी, जिसका प्रोडक्शन सन 1949 से लेकर 1955 तक किया गया। रोल्स रॉयस हुआ दिवालिया। सन 1971 में दिग्गज कार कंपनी रोल्स रॉयस दिवालिया घोषित हो गई थी। RB 211 जेट इंजन के साथ शुरुआती समस्याओं के कारण कंपनी को इस समस्या से दो चार होना पड़ा था, जिसके बाद सन 1973 में एक अलग इकाई के रूप में मोटर कार व्यवसाय में कंपनी ने कदम रखा। 6. स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। आपको रोल्स रॉयस के बोनट पर जो उड़ते हुए इंसान का लोगो दिखता है उसे ही स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। इसे सन 1911 में कमीशन किया गया था। आज के समय में तो ये लोगो प्रयोग किया जाता है उसे रिमोट के माध्यम से ग्रिल के अंदर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी दुर्घटना के समय ये लोगो अपने आप ही फ्रंट ग्रिल के अंदर चला जाता है। ऐसा कंपनी इस लोगो के सम्मान में करती है। 7. BMW और फॉक्सवैगन की जंग। इन दोनों जर्मन कंपनियों की नजरें हमेशा से रोल्स रॉयस पर रही हैं। BMW और फॉक्सवैगन ने हमेशा से रोल्स रॉयस को खरीदना चाहा है। सन 1998 में BMW ने इस कंपनी के लिए 340 मिलियन पाउंड की बोली लगाई थी, लेकिन उसी समय फॉक्सवैगन ने 430 मिलियन पाउंड की बोली लगाकर इसे पीछे कर दिया, जिसके बाद BMW को रोल्स रॉयस के नाम और लोगो का अधिकार मिला। वहीं फॉक्सवैगन को मस्कट और ग्रिल का अधिकार मिला। सन 2003 से इन दोनों कंपनियों ने एक समझौता किया, जिसके बाद BMW को रोल्स रॉयस की पूरी कार को प्रोड्यूस करने की अनुमति मिली। आज इस कार के निर्माण का पूरा अधिकार BMW के पास सुरक्षित है। 8. रोल्स रॉयस फैंटम। सन 2003 में रोल्स रॉयस फैंटम को पेश किया गया। ये BMW द्वारा बनाई पहली रोल्स रॉयस कार थी। इसमें 44,000 से ज्यादा कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है। शायद यही कारण है कि फैंटम का निर्माण जर्मनी में ही किया जाता है, क्योंकि BMW जर्मनी की कंपनी है। 9. आज भी है सड़कों की शान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस ने जब से कारों का निर्माण शुरू किया है तब से लेकर आज तक तकरीबन 60% कारें आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। किसी भी कार निर्माता के लिए ये सबसे बड़े गौरव की बात है। इससे ये साफ होता है कि रोल्स रॉयस की कारें कितनी मजबूत और शानदार हैं। 10. हैंडमेड। जहां दुनिया आधुनिकता के इस दौर में सब कुछ तकनीक और रोबोट के हवाले करता जा रहा है, वहीं रोल्स रॉयस आज भी इंसानों पर ही भरोसा करती है। आज भी रोल्स रॉयस के इंजनों का निर्माण इंसानों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी कार के कई हिस्सों को हैंडमेड ही तैयार किया जाता है।